नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं संस्कृत का 4th लेसन लेकर आई हूँ जो कि है अकारांत पुल्लिंग शब्दा। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो वचन के ऊपर था, मैंने उसे अपलोड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हिंदी में हमारे लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और हिंदी में हमारे वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। बट संस्कृत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लिंग में भी एक एक्स्ट्रा लिंग होता है और वचन में भी एक एक्स्ट्रा वचन होता है। जैसे यहाँ पे लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग साथ में नपुंसक लिंग होता है, वैसे ही वचन में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, इनके वचन के रूप अलग अलग तरह से बनते हैं इसमें संस्कृत में। मतलब अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन अलग तरह से बनेगा। अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका एक वचन द्विवचन बहुवचन अलग तरह से बनेगा। और वो नपुंसक लिंग है तो भी उसका एक वचन द्विवचन बहुवचन अलग तरह से बनेगा। सब सेम नहीं होता। हिंदी में सब सेम होता है, बट इसमें संस्कृत में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये वचन और लिंग जो होता है वो आपस में इंटरलिंक्ड होता है, तो लिंग के हिसाब से वचन में अलग अलग रूप बनते हैं। तो यहाँ पर पहले आज हम लोग पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अकारांत शब्द जो यहाँ पे है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन भाषा के ऊपर जब वीडियो अपलोड की थी मैंने उसमें आपको बताया था। अकारांत शब्द क्या होते हैं। जब हम कोई शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं और अंत में अगर अ स्वर आता है तो उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है पिछले वीडियो में। जैसे कि रामः, गजः, बालः, ये संस्कृत में है इसलिए सब में विसर्ग चिन्ह लगा। अगर मैं हिंदी में बोलूँ बालक, राम, ठीक है, तो इन सब में जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया वर्ण विच्छेद इसका मैंने किया राम का, रामः का, र प्लस आ प्लस म प्लस अह, तो ये अ पे ख़त्म हुआ। तो ये सारे ऐसे वाले सारे शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। फिर आते हैं पुल्लिंग पे। जो शब्द आपको पुरुष जाति का ज्ञान करवाते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नरः, बालकः, वृक्षः, पर्वतः, सूर्यः। आपको पता है नर मतलब पुरुष, लड़का, पेड़, पहाड़, सूरज, ये सारे जो हैं ये पुरुष वाले पुल्लिंग शब्द हैं। तो अब देखेंगे अकारांत और पुल्लिंग शब्द ये मिल, अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आह को औ स्वर कर देने पर वो द्विवचन बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं बेसिकली जब भी आप कोई वर्ण विच्छेद करते हो और वो स्वर अ पे ख़त्म होता है तो वो अकारांत शब्द होते हैं, और जब वो वर्ड सारे मेल वर्ड्स होते हैं या पुल्लिंग शब्द होते हैं तो वो हो जाते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। जितने मस्कुलाइन वर्ड होते हैं, जितने पुल्लिंग शब्द होते हैं, मोस्टली वो अकारांत ही होते हैं, एक्सेप्शनल एक दो को छोड़ के। ठीक है। तो ये जो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, बालकः, वृक्षा, पर्वतः, सूर्य, जो ये सभी अभी एक वचन के हैं। अब इनको द्विवचन करने के लिए यहाँ पे लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के जो ये लास्ट में अह आता है ना, अह, इसको अगर हम लोग आओ की मात्रा लगा देंगे वहाँ पर तो ये द्विवचन का रूप बन जाएगा। कैसे? ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे गजः, यह है एक हाथी, बट ये जो यहाँ पे विसर्ग चिन्ह हटा के यहाँ पे औ की मात्रा लगा देंगे तो ये गजऊ हो जाएगा, गजऊ, तो ये हो गए दो हाथी। वैसे वृक्षः, एक पेड़, वृक्षौ, दो पेड़, बालकः, एक लड़का, बालकौ, दो लड़के, अश्वः, एक घोड़ा, अश्वौ, दो घोड़े। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये गजः, वृक्षः, बालकः, अश्व, ये सब एक वचन के रूप हैं, और ये गजौ, वृक्षौ, बालकौ और अश्वौ ये सारे द्विवचन के रूप हैं। अब इन्हें हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो जब शब्द 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का ज्ञान करवाते हैं तो उन्हें बहुवचन कहते हैं। अब इनको बनाने के लिए क्या होता है, जो ये आपने जो वर्ड था, जैसे ये जो गजहा वर्ड था ये एक वचन का था, आप यहाँ से ये विसर्ग चिन्ह हटाने से पहले उसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे, एक आ की मात्रा और फिर विसर्ग चिन्ह। समझ में आया? फिर से बताती हूँ। गजह एक हाथी है और उसमें एक आ की मात्रा और विसर्ग चिन्ह जोड़ देंगे तो ये गजाह हो जाएगा और ये अनेक हाथी हो गए। गजह एक हाथी, गजाह अनेक हाथी। वृक्षः एक पेड़,
वृक्षाः अनेक पेड़, बालकः एक लड़का, बालकाः अनेक लड़के, अश्वः एक घोड़ा, अश्वाः अनेक घोड़े। तो सिंपल जो नॉर्मल सिंपल वर्ड्स हैं जो कि उनका वर्ण विच्छेद करने पर वह अ पे ख़त्म होते हैं, अ स्वर पे, तो वो सारे आपके आकारांत शब्द होते हैं, वो एक वचन का रूप होता है। उसको द्विवचन बनाने के लिए उसमें लास्ट के लेटर पे औ की मात्रा जोड़नी पड़ती है, और उसको बहुवचन बनाने के लिए लास्ट के लेटर पे आ की मात्रा के साथ विसर्ग चिन्ह जोड़ना पड़ता है, तब जाके ये आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। एक वचन यानी कि वन, द्विवचन यानी कि टू, और बहुवचन यानी कि मैनी। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द के दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाती हूँ। बालकाः एक लड़का, बालकौ दो लड़के, बालकाः अनेक लड़के। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः अनेक मोर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सिंहः सिंहौ सिंहाः, ठीक है। मेघः मेघौ मेघाः, कपोतः कपोतौ कपोताः, गजः गजौ गजाः, शुकः शुकौ शुकाः, मूषकः मूषकौ मूषकाः, वानरः वानरौ वानराः, अश्वा अश्वौ अश्वाः, गर्दभः, गर्दभा को डोंकी मतलब गधा होता है वो, गर्दभौ गर्दभाः, श्रमिकः मतलब मजदूर, श्रमिकौ श्रमिकाः, नृपः राजा, नृपौ और नृपाः, एक राजा, दो राजा, अनेक राजा, ठीक है। मकरः मकरौ मकराः, मकर मतलब मगरमच्छ, भुजंगः भुजंगौ भुजंगाः, मृगः मृगौ मृगाः, उष्ट्र, उष्ट्र मतलब कैमल ऊँट, उष्ट्रः उष्ट्रौ उष्ट्राः। देन पादपः मतलब प्लांट, पादपौ पादपाः, पादपः पादपः पादपौ पादपाः, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स हैं जिसको पता नहीं है तो यहाँ पर वो वर्ड की मीनिंग्स भी दी गई हैं। मयूर का मतलब मोर होता है, सिंह शेर, कपोत कबूतर, शुका मतलब तोता, वानरा मतलब बंदर, अश्वाह घोड़ा, श्रमिक मजदूर, मकर मगरमच्छ, मृग हिरण, पादप पौधा, बालक लड़का, मेघ बादल, गधा हाथी, मूषक चूहा, गर्दभा गधा, नृप राजा, भुजंग सांप, उष्ट्र ऊँट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आप इस वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर, मैंने जैसे पहले भी बोला है, आप इनकी प्रैक्टिस अगर आपको करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वो कुछ समझ में अगर नहीं आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, मैं रिप्लाई करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। और ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर मैं आप बाकी संस्कृत के जो भी मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड करे हैं वो वहाँ पे होगा। आई बटन प्रेस करके आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो। और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।